5075 वर्ष पूर्व ये संकल्प लेकर उन्होंने समाज को इकट्ठा किया और सीता जी को वापस लाए। आज उनके मंदिर में भव्य प्रवेश के उत्सव पर भी पूरा समाज इकट्ठा हो, पूरा सनातनी समाज इकट्ठा हो, हर जाति पंथ संप्रदाय का उसमें प्रतिनिधित्व हो, ऐसा प्रयास हमारा संगठन कर रहा है। एक बड़ा दौर था जब कार सेवक को लेकर बहुत ही भ्रामक जानकारी दी गई थी और कहीं ना कहीं उन्हें एक दोषी के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन आज उनके बलिदान की जो है चर्चा हो रही है। आप एक लंबे समय से इस पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं, कैसा आपका निजी अनुभव है और कैसा आप सोचते हैं? कार सेवकों के बलिदान के कारण ही आज हम ये स्थिति में हैं कि हम अपनी आँखों से श्री राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। उनके बलिदान के कारण ही और उनके समर्पण के कारण ही ये संभव हो पाया। इसलिए जितने कार सेवक उस समय उस आंदोलन में शामिल थे और जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, जो शहीद हुए इस भूमि के लिए, उन सबके परिवारों को भी निमंत्रण देने का काम हमारा इस अभियान के माध्यम से हम कर रहे हैं और वो 22 तारीख को वहाँ पहुँचे, इसकी चिंता भी हम लोग कर रहे हैं। जी, विश्व में संभवतः सनातनी एक ऐसा धर्म होगा जहाँ पर अपने ही भगवान के प्राकट्य को पूरे कोर्ट के माध्यम से, अदालत के माध्यम से सिद्ध करना पड़ा और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से 500 साल बाद जो है एक अवसर आ रहा है। इस पूरे अगर आप सनातनी समाज को एक बड़ा संदेश यहाँ पर देना चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण ये तिथि है 22 जनवरी, तो आपके माध्यम से। जैसा आपने कहा, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमें हमारे भगवान के होने का ही साक्ष्य देने पड़े, परंतु फिर भी जीत हमेशा सत्य की होती है और प्रभु श्री राम की इच्छा से ही वो हो रहा है। जो वो चाहते हैं वही होता है। उन्होंने ही चाहा कि समाज मेरे माध्यम से इकट्ठा हो, तो पूरे समाज के जागरण का काम और पूरे समाज को इकट्ठा करने का काम इस आंदोलन के माध्यम से, भले ही उसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने की है, परंतु पूरा समाज एक हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 साल के संघर्ष में लगभग लाखों लाख कार सेवकों और सनातनियों के बलिदान के बाद ये दिन आया है। इसलिए इस दिन इसको उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प हम सब ने लिया है और पूरे हिंदू समाज में मध्य भारत प्रांत के 16,000 गाँव तक पहुँचने का हमने संकल्प लिया है और लगभग 35 लाख घरों तक हम पहुँचेंगे, जिसमें अभी 80,000 कार्यकर्ता हमारे निरंतर लगे हैं और आने वाले समय में 1 लाख कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ेंगे और निरंतर इस काम में 15 तारीख तक कोई सनातनी घर हमसे ना छूटे, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अक्षत अयोध्या जी से आए हैं, पूजित अक्षत हैं। ये अक्षत लेकर और ये राम मंदिर का चित्र लेकर और राम मंदिर कैसा बना है और 22 तारीख को हमें क्या करना है, ऐसा एक संदेश लेकर हम पूरे समाज के पास जा रहे हैं और पूरा समाज हाथों हाथ हमारे कार्यकर्ताओं को ले रहा है और उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। 22 जनवरी को काफ़ी वहाँ पर तादाद में लोग पहुँचेंगे, सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा अयोध्या पहुँचना। आम जनता को, सनातनी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि 22 जनवरी को उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे? 22 जनवरी को तो जिनको वहाँ पर निमंत्रण है वही जाएं, ऐसा समाज से हम निवेदन कर रहे हैं। 22 जनवरी के पश्चात जैसा उनके पास अनुकूलता हो, समय हो, वैसा वो वहाँ पर जा सकते हैं। वैसा ही स्वागत जैसा 22 जनवरी को वहाँ पर होगा जाने वाले लोगों का, वैसा ही स्वागत वहाँ पर 22 जनवरी के बाद भी होगा। और मध्य भारत प्रांत के कार्यकर्ता 17 फरवरी को वहाँ पर दर्शन करेंगे, ऐसा भी हमारे को डेट हमारे मध्य भारत प्रांत को मिली है। क्या घर घर में सर जय श्री राम की जो हमारे भगवत जो लगती हैं, पताका फहराई जाती हैं, क्या उसकी भी अपील करेंगे? हर घर में दीप जले, हर घर में भगवा पताका लगे, हर घर में लड़ियाँ लगे, हर घर में आतिशबाजी हो, ऐसा हमने लोगों से आग्रह किया। हर घर में रंगोली भी बने और मिष्ठान भी बने। दीपावली को जैसा हम मनाते हैं उससे भी बड़ा उत्सव इसको बनाने का प्रयास करें। अब मैंने बताया ईसा से 5075 वर्ष पूर्व जो दिवाली हमारे सनातनियों ने मनाई थी, अब 22 जनवरी 2024 को उससे भी भव्य दिवाली मनाने की पूरी ऐसी कल्पना को साकार करने का काम हमारा समाज कर रहा है। एक सवाल और मैं चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से, दशकों से इस अभियान से जुड़ा रहा है, समाज को संगठित भी उन्होंने किया है, लेकिन अब जब एक बड़ा जो है तिथि आ रही है, विश्व हिंदू परिषद से तमाम सनातनी जुड़ सकें, युवा जुड़ सकें, उनके लिए कैसे वो आपके संपर्क करें, कैसे जो है विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बन सकते हैं? हर सनातनी विश्व हिंदू परिषद का कहीं ना कहीं कार्य करता है, ऐसा हमारा मानना है।
और सभी समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। यदि फिर भी किसी को भ्रम है तो वो हमारे साथ विधिवत रूप से भी जुड़ सकता है। हर हिंदू के लिए हम आह्वान करते हैं कि वो आए, आगे हमारे साथ जुड़े। ये अभियान अभी निरंतर चलते रहेंगे, ऐसे अभियान। अयोध्या जी एक ऐसा पर्यटन स्थल और ऐसा धार्मिक स्थल बनने जा रहा है जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। पूरे विश्व की निगाह हमारे इस अभियान के ऊपर है। 22 जनवरी के ऊपर पूरा विश्व देख रहा है कि ऐसा क्या होने जा रहा है। 500 साल का ऐसा संघर्ष क्या था, लोग इतने उद्वेलित क्यों थे, इतने बलिदान क्यों दिए, तो 22 जनवरी को उनको उनका उत्तर मिलने जा रहा है। तो उस 22 जनवरी का आनंद अपने परिवार के साथ अपने मोहल्ले में रहकर मनाएं, अपने घर पर कृपया नहीं मनाएं। ये संदेश भी हम सबको दें। एक संस्मरण और बता दीजिए, जब ये अक्षत देने गए और उन जब निमंत्रण जब उनको मिला, ऐसा कोई संस्मरण आपको याद है कि किसी के भाव जो आप देख पाए कि खुद भावहीन हो? आप यदि चाहें तो कभी इसका लाइव कवरेज करें। जब हम ये अक्षत देने जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता और हम, हर घर में आरती होती है हमारे कार्यकर्ता की, तिलक लगाते हैं और अश्रुधारा, ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं कि वो रोते हुए, मतलब वो खुशी के आंसू हैं। वो ऐसा अनुभव जो है वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, उसको तो आप अनुभव कर सकते हैं। आप कभी अभियान में हमारे साथ चलिए तो आपको उसका अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जैन जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुनीत कार्य के लिए आपको। तो आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी मुहिम यहाँ पे साकार हो रही है। लेकिन सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, तमाम सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है 22 जनवरी। और यहाँ पे बड़ी अपील यहाँ पर तमाम जो माध्यमों से की जा रही है कि तमाम सनातनी जो हैं 22 जनवरी को अपने अपने घरों के साथ सज्जा करें और इसे दीपावली के पर्व की तरह ही मनाएं, क्योंकि ये सनातन की बड़ी विजय का प्रतीक है। कैमरामैन पुनीत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।